वाले हैं बंधन बैंक के बारे में। गाइस यदि बंधन बैंक में यदि आप एफडी कराना चाहते हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। गाइस यदि आप बंधन ही नहीं किसी भी बैंक में यदि आप एफडी कराना चाहते हैं, आपके पास 50,000 रुपये या 1 लाख रुपये या फिर 2 लाख रुपये या 3 लाख रुपये, जो भी XYZ जो भी रुपीज़ है आपके पास, उसे आप चाहते हैं एक बेहतर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिले और किसी बेहतर बैंक में जमा करें, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। बंधन बैंक में यदि आप एफडी कराते हैं तो आपको कितना इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है, कितने समय के लिए आप इसमें एफडी करा सकते हैं और कौन कौन लोग हैं जो एफडी करा सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट, सारी चीज़ें A to Z बात करने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल लेटेस्ट डेटा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बंधन बैंक में आप सेविंग अकाउंट ओपन करिए या फिर आप एफडी अकाउंट ओपन करिए, तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि सेविंग अकाउंट में आपको जो नॉर्मली एफडी का जो रिटर्न मिलता है वो 3% के आसपास मिलता है। लेकिन यदि आप एफडी अकाउंट में भी आप ओपन करके अगर आप पैसों को इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप कम टाइम के लिए यदि एफडी करते हैं, मान के चलिए यदि आप 14 दिन के लिए या फिर 30 दिन के लिए या फिर आप करीब 90 दिन के लिए या 60 दिन के लिए आप एफडी कराते हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 3% या फिर 3.5% का आपको इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। लेकिन जब आप करीब यहाँ पर 1 साल के लिए मिनिमम आप एफडी कराते हैं तो वहाँ पर आपको करीब मान के चलिए कि 7.9% या फिर आपको 8% तक का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सकता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर आप 7 से 10 दिन 14 दिन के लिए एफडी कराते हैं तो आपको यहाँ पर 3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। सीनियर सिटीजन है तो यहाँ पर आपको करीब 3.5% यानी 3.25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। यदि आप 30 दिन के लिए एफडी कराते हैं तो यहाँ पर आपको 3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। सीनियर सिटीजन है तो 4.25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। यदि आप यहाँ पर 2 महीने मतलब 60 दिन के लिए एफडी कराते हैं तो यहाँ पर आपको करीब 3.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। सीनियर है तो यहाँ पर आप सीनियर सिटीजन है तो करीब 4.25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। यदि आप 3 महीने के लिए एफडी कराते हैं तो 4.5%। यदि आप सीनियर सिटीजन है तो यहाँ पर 5%। यहाँ पर यदि 6 महीने के लिए एफडी कराते हैं तो 4.5%। यदि आप सीनियर सिटीजन है तो करीब 5.25%। यदि आप 1 साल के लिए एफडी कराते हैं तो 4.5%। यदि आप सीनियर सिटीजन है तो 5.5%। यदि आप 500 दिन के लिए एफडी कराते हैं तो 7.25%। यहाँ पर आप सीनियर सिटीजन है तो 8.5%। यदि आप 500 दिन के लिए एफडी कराते हैं तो 8.5%। यदि आप सीनियर सिटीजन में आते हैं तो 8.5%। यदि आप 500 दिन से ऊपर और 2 साल के नीचे यदि एफडी कराते हैं तो 7.25%। यदि आप सीनियर सिटीजन एफडी कराते हैं तो करीब 8.5%। इस तरीके से आप यहाँ पर देखते जा रहे हैं कि यहाँ पर आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है काफ़ी अच्छा देखने को मिल सकता है। लेकिन आप थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर ध्यान नहीं दिए होंगे कि करीब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो 500 दिन पे जो एफडी मिल रही है सिर्फ और सिर्फ 500 दिन मतलब 1 साल 4 महीने 11 दिन पे, मतलब ये फिक्स है 1 साल 4 महीने 11 दिन फिक्स। यहाँ पर 500 दिन का एफडी भी मिल रहा है यहाँ पर करीब 7.85%। और वहीं पर आप देखेंगे जो सीनियर सिटीजन 500 दिन पे यहाँ पे मिल रहा है 8.35%। ये चीज़ यहाँ पर देखिएगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर आपको एफडी पे रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल पा रहा है। सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पे पॉइंट में क्या करना चाहता हूँ, ओवरऑल यहाँ पर आप देख सकते हैं 444, 333, यहाँ पर 222, यहाँ पर 111, या फिर यहाँ पर अगर हम बात करें कि मान के चलिए कि 555, या फिर मान के चलिए कि 400 यहाँ पर, या फिर 411 दिन का भी होता है। इस तरीके का जो नंबर है ना, बहुत सारे बैंकों में बहुत सारे इस तरीके के नंबर पे स्कीम चलती है और उन स्कीम पे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, और आपको ये पता करना होगा किस बैंक में कौन सी स्कीम चलती है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अलग अलग वीडियो में बताता रहता हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि किस बैंक में कौन सी स्कीम चलती है। और मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि जो भी स्कीमें चलती हैं इन स्कीमों पर सबसे हाई जो रिटर्न मिलता है, बैंक जो है रिटर्न सबसे हाई रिटर्न देता है। तो गाइस ऐसी स्कीमों में आप सबसे पहले इन्वेस्ट किया करिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 500 दिन की जो स्कीम चल रही है इस पर सबसे बैंक जो है सबसे हाई रिटर्न दे रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे इनमें से किसी पर भी इतना रिटर्न नहीं है, और यहाँ पर भी देखेंगे ऊपर भी इसमें से भी किसी पर भी इतना रिटर्न नहीं है। यहाँ पर भी आप वही चीज़ें देख सकते हैं जो सीनियर सिटीजन पर भी इतना इंटरेस्ट रेट नहीं मिल रहा है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 18 वर्ष की आयु अगर आपकी है तो यहाँ पर आप बहुत ही आसानी से किसी भी जगह, किसी भी बैंक में, किसी भी NBFC में, किसी भी स्मॉल फाइनेंस बैंक में, कहीं पर भी आप एफडी जैसे चाहें वैसे करा सकते हैं। लेकिन यदि आप नाबालिग हैं, 18 साल से एज कम है, तो आप अपने पेरेंट्स के साथ एफडी करा सकते हैं। बाकी यदि आप जो है भारत के निवासी नहीं है तब पर भी आप एफडी करा सकते हैं। यदि आप भारत के निवासी हैं तब पर भी आप एफडी करा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या होता
होता है ना किसी किसी बैंकों में, जैसे कि मैंने बताया है एफडी की रिक्वायरमेंट होती है 5,000 5,000 की एफडी आप करा सकते हैं, या फिर आप 10,000 की एफडी करा सकते हैं, 15,000 की एफडी करा सकते हैं, 20,000 रुपये की एफडी करा सकते हैं। मतलब अलग अलग बैंकों की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। तो आपके ऊपर है कि आप यहाँ पर कितने रुपए का यहाँ पे एफडी कराना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर आप मिनिमम जो अगर बात करें तो यहाँ पर आप 1,000 रुपये की भी एफडी करा सकते हैं। डॉक्यूमेंट की बात करें गाइस तो यहाँ पर आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड ये दे सकते हैं, बिजली का बिल, पासपोर्ट भी दे सकते हैं, और साथ में आपको पासपोर्ट साइज का फ़ोटो भी देना होगा। बाकी यदि आप सीनियर सिटीजन में आते हैं तो आप जो है रिटायरमेंट का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं या बर्थ सर्टिफिकेट भी अपना लगा सकते हैं। फाइनली दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो है करीब अगर हम 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो 7% के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 साल में यहाँ पर 5 साल में आपको मिलने वाला है 10 लाख रुपए पे 4,14,778 रुपये, मतलब टोटल में मिल जाएगा 14,14,778 रुपये। अगर हम 8 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं 7% के इंटरेस्ट पर 3 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो 8 लाख पर हमें मिलेगा 1,85,151 रुपये, मतलब कि 9,85,151 रुपये। वहीं पर दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 साल के लिए हम इन्वेस्ट करते हैं तो 7% के हिसाब से 7.8% के हिसाब से हमें 3 साल के लिए हमें एफडी पे इंटरेस्ट मिलेगा 78,240 रुपये। 3 लाख पर हमें मिलेगा 78,240 रुपये, मतलब कि ओवरऑल जो हमारे पास जो रिटर्न मिलेगा 3,78,240 रुपये। 3 लाख पर हमें मिलेगा 7.5% के हिसाब से 3 साल के लिए अगर हम बात करें 3 लाख पर 74,915 रुपये, मतलब कि हमें ओवरऑल जो मिल जाएगा वो 3,74,915 रुपये। नेक्स्ट बात करें दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 लाख पर अगर हम एफडी कराते हैं तो 7% के हिसाब से 3 साल के लिए हमें मिलेगा 3 लाख पर हमें 69,432 रुपये टोटल मिल जाएगा हमें 3,69,432 रुपये। 5 लाख पर हमें मिलेगा 7% के हिसाब से 3 साल के लिए हमें 5 लाख पे मिलेगा 1,15,720 रुपये। यहाँ पर आप देख सकते हैं 6,15,720 रुपये। ओवरऑल दोस्तों यहाँ पर आप काउंट कर सकते हैं कि हमें टोटल कितने अमाउंट पर, कितने फिक्स अमाउंट में, कितने परसेंट पर हमें कितने साल में कितना अमाउंट हमें फाइनल मिल पा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप यहाँ पर अपने हिसाब से भी यहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी ईएमआई के एफडी कैलकुलेटर से। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।